एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। एक रेगिस्तान में दूर से उसे एक झोंपड़ी नजर आई। कौवे ने जैसे ही झोंपड़ी देखी, उसने वहां का रुख किया। वो जैसे ही उस झोंपड़ी में पहुंचा, वहां एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी हुई थी। अम्मा जी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ। ए प्यासे पंछी, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ, क्यों नहीं। बस आप मुझे पानी पिला दें। अच्छा, पहले काम तो सुन लो। जल्दी बताएं ताकि मैं पानी पी सकूं। मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम कोई ऐसा पंछी यहाँ ला सकते हो जिससे मैं अपना पेट भर सकूं? मैं अभी ये काम करके आता हूँ। इतने में कौवा वहां से उड़ गया और थोड़ा दूर ही कुछ पंछी उसे बैठे दिखाई दिए, जो आपस में बात कर रहे थे। ए मिट्ठू, आज कैसा दिन है? आज तो ना खाने को कुछ मिल रहा है, ना पानी है पीने को। कौवा उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे एक तरकीब सूझती है। वो उनके पास जाके बैठता है और उनसे कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ बहुत सारा खाना और पानी मिलेगा, तो क्या तुम दोनों मेरे साथ वहाँ चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। हमें जल्दी से ले चलो ए दोस्त, बहुत भूख लगी है और प्यास भी। कौवा उन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है और दिल में बहुत खुश होता है कि मुझे तो पानी मिल जाएगा। इनका वो बूढ़ी औरत जो भी करे, मुझे उससे क्या, बस मुझे अपने बारे में सोचना है। फिर चिड़िया और मिट्ठू उसके साथ चल पड़ते हैं। वो बूढ़ी औरत जो कि कौवे का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, वो दूर से पंछियों को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो मजे हो गए। ये पंछी तो बहुत लजीज बनेंगे। कौवा चिड़िया और मिट्ठू को लेकर वहां पहुंच जाता है और बूढ़ी औरत से बोलता है, है बुजुर्ग औरत, क्या हमें पानी और दाना मिलेगा? मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी हैं। बूढ़ी औरत समझ जाती है कि मैंने जो कौवे को काम सौंपा था, उसने पूरा कर लिया। अब मेरी बारी है उसे पानी पिलाने की। फिर वो कौवे को बोलती है, ए काले कौवे, तुम्हें मैं अलग पानी दूंगी। और बहुत प्यारे परिंदे हैं ये, इन्हें मैं अलग दाना पानी दूंगी। फिर वो कौवे को अलग से पानी देती है और चिड़िया और मिट्ठू को अलग से देती है ताकि उनको फंसा सके। फिर जैसे ही चिड़िया और मिट्ठू पानी पीने और दाना खाने लगते हैं, वो उनको पकड़ लेती है। चालाक कौवा पानी पी के उड़ जाता है और वो चिड़िया और मिट्ठू वहीं फंस जाते हैं। ये क्या हो गया मियाँ मिट्ठू, हम तो बुरे फंस गए। कौवे ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें यहाँ फंसा दिया। फिर वो बूढ़ी औरत चिड़िया को निकाल कर पका लेती है और मजे से बैठ के खाती है। मिट्ठू ये सारा मंजर देखकर बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, अब कल मेरी बारी होगी, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। उसे एक तरकीब आती है। वो बूढ़ी औरत से कहता है, ए बुजुर्ग औरत, हम नन्हे परिंदों से तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? उधर जंगल में बहुत बड़ा खजाना है, जो कि अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम पूरी जिंदगी ऐश करोगी। बूढ़ी के दिल में भी लालच आता है और उसे बोलती है, ए मियाँ मिट्टू, अगर तुम मुझे उस खजाने तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो तुम्हें बताया। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वो औरत उस मिट्ठू को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। ए बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें जिस जगह ले जा रहा हूँ, वहाँ पर उस खजाने का रखवाला भी होगा, जो तुम्हें खजाना लेने नहीं देगा। फिर तुम्हें उससे निपट लेना है।
बूढ़ी औरत ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तोता उसे एक गुफा में ले जाता है। वो गुफा उसी कौवे का घर होती है जिसने उनको फंसाया था। ए बढ़िया, क्या हुआ? अब यहाँ क्यों आई हो? काले कौवे, तुम यहाँ से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से कुछ ले जाने नहीं दूंगा। अरे तोते, तुम इस रखवाले की बात कर रहे थे, इससे तो मैं अभी निपटती हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत उस कौवे को पिंजरे में बंद कर देती है और वहाँ खोदने लगती है। वो तोता वहाँ से उड़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है और बूढ़ी औरत को कुछ नहीं मिलता। वो खोदती रहती है और आखिर थक हार जाती है। अरे यार, मैंने इतना खोद लिया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। शायद पहले ही कोई आकर खजाना ले गया होगा। मुझे खजाना तो नहीं मिला लेकिन कल के खाने का इंतजाम तो हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।